संविधान के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था है, फिर राजनीतिक व्यवस्था है, फिर शैक्षिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है ना। ये सारी चारों पांचों व्यवस्थाएं किसके अंतर्गत आ जाती हैं? न्यायिक व्यवस्था है। ये सारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? ये आ जाती हैं संविधान के अंतर्गत। तो अब जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने अर्थशास्त्र बनाया, उनको नहीं मालूम कि वो जैसा संविधान बना रहे हैं, जैसा अर्थशास्त्र बना रहे हैं, ये असमानता फैला देगा समाज में, ये घनघोर गरीबी फैला देगा समाज में। केवल 10% लोग अमीर रहेंगे, बाकी सब गरीब रहेंगे, और वो सब इनके नौकर चाकर मजबूर बन के रहेंगे। और इन नौकर चाकर और ये सब मजबूरी में सारे अपराध भी होंगे, क्योंकि नौकरी भी सबको नहीं मिलेगी, कम सैलरी वाली नौकरी भी सबको नहीं मिलेगी। वो लोग क्या करेंगे? भिखारी बनेंगे, अपराध करेंगे, चोरी करेंगे, 420 करेंगे। ये इन संविधान निर्माताओं को समझ ही नहीं थी इस चेतना के बारे में। ये जो चेतना है कि अगर आप इसको ढंग से जीने का तरीका नहीं दोगे समाज में, तो ये करेगा ये सब चीज़ें, ये चोरी करेगा, ये मारकाट मचाएगा, ये गुंडागर्दी करेगा, ये करेगा। फिर इसको रोकने के लिए पुलिस लगाओ, आर्मी लगाओ, फिर पुलिस और आर्मी गुंडागर्दी करेगी, फिर अब उसको रोकने के लिए CID CBI लगाओ, फिर वो लोग गुंडागर्दी करेंगे, फिर नेता गुंडागर्दी करेंगे। इसका कहाँ अंत होगा? तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने ये व्यवस्था कुछ बहुत सोच समझ कर नहीं बनाई है, बहुत एवरेज दिमाग से बनी है। हाँ, जब बनाई होगी उस समय वो ऊंचा दिमाग होगा, मगर आज के हिसाब से हम देखें तो ये एवरेज दिमाग जैसा है। अब राजनीतिक व्यवस्था को देखो आज की। अब राजनीतिक व्यवस्था में क्या है कि जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है 5 साल के लिए। जनता को 1 मिनट का टाइम मिलता है कि आप जाओ और जिसको प्रतिनिधि बनाना है बटन दबाओ। वो बेचारी जाती है, बटन दबा देती है, और अब 5 साल के लिए उसका निर्णय उस आदमी के हाथ में चला जाता है। अब वो बताएगा कि मुझे क्या खाना है, कब उठना है, क्या पहनना है, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे नहीं मिली है तो मैं उससे जाके पूछ नहीं सकता कि मुझे क्यों नहीं मिली है। वो बोलेगा कि देखो संविधान में सबको समान अवसर का अधिकार मिला है। भाई समान अवसर का अधिकार तो जब होगा जब पहले अवसर तो करो समान। 135 करोड़ लोग हैं, अगर उनमें से 25-30 करोड़ हैं जो जॉब करने की स्थिति में है, 30-40 करोड़ लोग, तो 30-40 अवसर तो दो, तब ना समान अवसर होगा। अवसर तो 10 करोड़ हैं, तो फिर बाकी 30 करोड़ कहाँ जाएंगे? उनको कहाँ अवसर है? ये तो 10 करोड़ को ही अवसर हुआ ना कि सबको शिक्षा का अधिकार है। अरे कहाँ अधिकार है? स्कूल कहाँ है? और ज़्यादातर स्कूलों में टीचर कहाँ हैं? वहाँ क्या दीवारों से पढ़ के आए हैं? तो अभी तक जो व्यवस्था लिखी है वो इस हिसाब से लिखी हुई है कि केवल जो ऊपर के 10% लोग हैं वही एंजॉय करें बस। ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखिए, भारत की हर साल की जो आय है, जो इनकम है, वो उसमें से 73% जो इनकम है वो 1% लोगों की जेब में जा रही है। 10 भी नहीं, 10 तो मैं आपको वैसे ही ज़्यादा बता रहा हूँ। वो 1% लोगों की जेब में जा रही है। कितनी? 73% इनकम। बाकी 99% लोग जो हैं वो 27% में काम चला रहे हैं, और इस 27% में से भी ज़्यादातर ऊपर के और जो 2, 3, 4, 5% लोग हैं उनमें चला जाता है। बाकी जनता तो छाछ पी रही है बस, या छाछ भी छोड़ो, बस पानी पी रही है और कुछ नहीं। तो ये व्यवस्था किन के लिए लिखी है फिर? तो केवल उन 10% लोगों के लिए, बाकियों को सबको उनका नौकर बना दिया उन्होंने। इसका मतलब वो व्यवस्था ठीक नहीं लिखी हुई है। अब राजनीतिक शास्त्र देखो कि हमने अपना जो निर्णय करने का अधिकार है वो पूरे भारत ने 543 लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुम लोग जो है हमारा निर्णय करो कि हम क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, खाएं कि नहीं खाएं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तुम इस बात का निर्णय करो। अब वो वहाँ बैठ के निर्णय कर रहे हैं। अब वो निर्णय कर लेते हैं कि भाई हमारी तनख्वाह 2.5 लाख 5 लाख, ये वो निर्णय कर रहे हैं। जिनको हमने अपना माई बाप बना के भेजा वो हमारे लिए निर्णय नहीं कर रहे, वो अपने लिए वहाँ निर्णय कर रहे हैं। अपने लिए उनका जो अपना कुनबा है, जिसको हम बोलते हैं उद्योगपति, या और जो जहाँ से उनको चंदा वंदा सब मिलता है, तो सारी पार्टियाँ जो है वो उन्हीं के लिए काम करती रहती हैं।
कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, ज़्यादातर लोगों की गरीबी कभी दूर ही नहीं होती। इतने 72 साल से देखे चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम उस हिसाब से नहीं बनाया जिस हिसाब से सिस्टम को बनाना चाहिए। निर्णय करने की शक्ति जनता में होनी चाहिए हमेशा। भाई कल को मुझे क्या चाहिए, ये इसका निर्णय कोई संसद में या विधानसभा में बैठ के कैसे आदमी करेगा? उसको कैसे पता चलेगा मुझे क्या चाहिए? ये तो मैं ही बताऊंगा ना, ये तो हर आदमी बताएगा ना कि उसको कल को दूध चाहिए, कल को आलू चाहिए, परसों को टमाटर चाहिए, फिर अगले दिन कुछ और चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर कौन से वाला कपड़ा चाहिए। ये सब तो डबल स्टैंडर्ड टाइप की व्यवस्था। कुछ लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी है, जिनकी फिक्स है तनख्वाह, पैंडेमिक आए कोरोना आए जो मर्जी आए उनकी तनख्वाह उनको मिलती रहेगी। प्राइवेट जगत की तनख्वाह, ना काम नहीं है तो भाई तनख्वाह भी नहीं है। भाई ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब सरकारी लोगों को बैठ के तनख्वाह मिल सकती है तो प्राइवेट लोगों को क्यों नहीं? लेकिन वही है कि प्राइवेट लोगों को तनख्वाह देंगे तो प्राइवेट लोगों वो कहाँ से देंगे, क्योंकि उनकी तो अर्निंग नहीं है। सरकार की तो अर्निंग होती है भाई, जैसे तैसे टैक्स आता है या वो पैसा छाप लेती है या उसके पास तो तरीका है। प्राइवेट आदमी कहाँ से देगा? तो ये हो गया ना डबल स्टैंडर्ड। तो एक ही सरकार में, मतलब एक ही देश में दो तरह के लोग, एक सरकारी लोग और एक प्राइवेट लोग। सरकारी लोगों का सब कुछ फिक्स है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उनकी तनख्वाह कहीं नहीं जाती। अभी एक तरफ बोला कि भाई स्कूल नहीं चल रहे तो बच्चे फीस ना दो, दूसरी तरफ अब फीस नहीं देंगे तो वहाँ जो टीचर है उनको कहाँ से मिलेगा? अब कह रहे हैं कि फीस दो, अब फीस कहाँ से दें, क्योंकि इनको भी जॉब नहीं है। तो ये सब इतनी प्रकार की जो विसंगतियाँ हैं व्यवस्था में, जो एक जरा सी समस्या आती है और इसकी पोल खुल जाती है सारी कि अब क्या करे कैसे करे। है जीडीपी जो है नेगेटिव में चली जाती है पूरी दुनिया की, और कितने सारे लोग पूरी दुनिया में जॉब खो चुके हैं और अब दोबारा पता नहीं कब तक मिलेगा। जब तक उनका क्या होगा, भीख मांग के खाएंगे क्या, या ऐसे ही कुछ भी उल्टा पुल्टा करके खाएंगे। तो अभी तक की जो व्यवस्था है वो सब ऐसी उठपटांग लिखी हुई हैं। शिक्षा व्यवस्था देखो, बच्चा शिक्षा लेने जाता है, उसको सब कुछ पढ़ाया जाता है। बोले तू आर्ट भी पढ़, बोले तू विज्ञान भी पढ़, बोले तू जो है इतिहास भी पढ़, भूगोल भी पढ़। अगर सारे में पास नहीं हुआ तो अगली क्लास में नहीं जाएगा। अरे भाई अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है जिन विषयों में, उन्हें क्यों ठोक रहे हो उसके अंदर, क्यों कूट के भर रहे हो, किस लिए? मतलब जिस बच्चे का जिस विषय में इंटरेस्ट नहीं है उसे क्यों मजबूर कर रहे हो कि वो उस विषय को पढ़े? क्या जरूरी है मुझे बताओ। शिक्षा व्यवस्था ऐसी जबरदस्ती ठूस रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, उसको मेमोरी हार्ड डिस्क बना रहे हैं, बोले भरो इसमें, फोल्डर बना के खूंस दो इसमें। अरे काय के लिए भाई? अब वो क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि जिंदगी क्या चीज़ होती है, जीवन क्या चीज़ होती है, जीवन किस लिए होता है, जीवन का एम क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं है। वो देख ही नहीं रहे कि भाई बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसे उसमें आगे लेके चलो ना, और वो उसमें बढ़िया अच्छे से एजुकेशन लेगा तो उसमें अच्छे से काम भी करेगा। हर आदमी को हर चीज़ काहे के लिए पढ़ा देने पर तुले हुए हो। और ऐसे पढ़ा के भी पढ़ता है क्या आदमी? नहीं पढ़ता। जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें आदमी कितनी भी कोशिश करे कहाँ चलेगा? एक दो कदम से ज़्यादा उसके दिमाग में रुकेगी ही नहीं वो चीज़, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई चीज़ अंदर ग्रहण नहीं होती बिना इंटरेस्ट के। नॉलेज में आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है कि ऐसे करके घुसा दो। तो शिक्षा व्यवस्था बेकार की। पारिवारिक व्यवस्था देखो, पति पत्नी में कोई मैचिंग नहीं है और माँ बाप ने अरेंज मैरिज कर दी या उन्होंने कोई बात से लव मैरिज कर ली और अब मैचिंग नहीं है और अब अलग नहीं हो सकते। अलग हो गए तो पूरा समाज जो है बेइज्जती करने खड़ा हो जाता है। और अरेंज मैरिज में इतना बड़ा दहेज जाता है कि माँ बाप की रूह कांप जाती है कि अच्छा अब तलाक लगवा के दोबारा शादी करनी है क्या? अब कहाँ से दहेज आएगा इतना? ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बना रखी है। क्या सोच के बनाई है भाई? क्या सोच के बनाई है कि गब्बर खुश होगा? इसमें सब परेशान हो रहे हैं, कोई खुश नहीं हो रहा है। सामाजिक व्यवस्था देखो, इतने सारे समाज बने हो, मुस्लिम समाज, हिंदुओं में भी 20 तरह का समाज, इस जाति का समाज, उस जाति का समाज, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? सारे लोग बैठ के ये निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि भाई क्या चीज़ ठीक है? तो ये दनादन एक धर्म के बाद दूसरा धर्म पैदा हुए जा रहा है और फिर लड़ रहे हैं आपस में। ये सामाजिक व्यवस्था, इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई ऐसा समझदार आदमी नहीं आया है जो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करे और जैसी होनी चाहिए वैसा करे।
तो ये मैंने आपको कुछ मोटे मोटे, क्योंकि ये 1 घंटे का ही प्रोग्राम होता है, मैंने आपको ये कुछ मोटे मोटे से चीज़ें बताई जिससे आपको पता चले कि आज तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितने गलत आधार पर बनी हुई हैं, कितने गलत बेसिस पर बनी हुई है। पहली बार इस पूरी धरती पर संभवतः जो ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था मैंने बनाई है, ये पहली बार उस आधार से बनाई है जिस आधार से ये व्यवस्था बननी चाहिए। उदाहरण के लिए ये व्यवस्था किन के लिए है? तो सिंपल सी बात है, लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए है? सभी लोगों के लिए। जो अपने आप को मुस्लिम बोलता हो, हिंदू बोलता हो, ईसाई बोलता हो, जैन बोलता हो, सिख बोलता हो, पारसी बोलता हो, बहाई बोलता हो, इस जाति का बोलता हो, उस जाति का बोलता हो, अमीर बोलता हो, गरीब बोलता हो, अपने आप को वो जो मर्जी बोलता हो, उन सब के लिए ये व्यवस्था बनाई है। क्यों कह रहा हूँ मैं कि सबके लिए बनाई है? क्योंकि मैंने ये जो चेतन तत्व है, इस पूरे तत्व को जाना है। माने इन शॉर्ट में बोलूँ तो मैं आत्मज्ञानी हूँ, और ये आत्मा, और आत्मा से मतलब ऐसा कुछ मत करके समझना शरीर से कुछ अलग करके आत्मा है। आत्मा का मतलब जिसको आप मैं बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ, ये जो मैं है, ये कैसे व्यवहारित होता है, क्या चाहता है, क्यों चाहता है, किन परिस्थितियों में क्या क्या कब कब कैसे कैसे चाहता है, वो सारे का ज्ञान करके तब ये मैंने पूरी व्यवस्था बनाई है। माने जितने भी प्रकार के लोग हो सकते हैं इस दुनिया में, जैसे 7.5 अरब लोग हैं, तो वो जितने भी प्रकार के हो सकते हैं, जितने भी तरह के हो सकते हैं, वो सब तरह के लोगों को ये व्यवस्था एड्रेस कर देगी, मतलब व्यवस्थित कर देगी। वो भी कैसे? जैसे वो चाहते हैं। इस पॉइंट पर ध्यान दें, ये व्यवस्था आपके हिसाब से है। अब तक की जो व्यवस्थाएं थीं वो व्यवस्थाएं बनाई गई और आपको उसमें सेट किया गया कि चलो इधर से सेट हो जाओ। आपका इधर हाथ निकला रहेगा तो हाथ को पकड़ के ऐसे करके फिट कर दे, चलो अंदर करो, बाहर नहीं। मतलब वहाँ जो आपके लिए स्पेस पैदा किया गया वो आपके हिसाब से नहीं, स्पेस पैदा कर दिया और अब आपको काट छांट के उसमें घुसाया जा रहा है। तब तो तकलीफ होगी, वो अमीर हो गरीब हो, सबको तकलीफ होगी जब उन्हें काट छांट के उसमें घुसाया जाएगा तो। लेकिन ये जो व्यवस्था मैंने कैसी बनाई, ये जैसे आप हैं, जैसा आपका आकार प्रकार है, जितना स्पेस आपको चाहिए, जब जब जैसा चाहिए, फ्लेक्सिबल स्पेस है, वैसा वैसा ये व्यवस्था आपके हिसाब से ऐसे ऐसे गति करती रहेगी। ऐसा करके सिस्टम पूरा सेट किया है उसमें कि आपके जन्म लेने से लेकर और मरने तक आप जिस भी उम्र में जो भी चाहते रहोगे वो आपको मिलता रहेगा। जैसा जीवन जीना चाहते रहोगे वैसा जीवन जीने को आपको मिलता रहेगा। उसके लिए जो प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सुख सुविधाएं जब जब जहाँ जहाँ आपको चाहिएंगी, जितनी जितनी चाहिएंगी वो मिलती रहेंगी। बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होगा वो पढ़ने को मिलेगा। नहीं भाई कोई फेल वेल नहीं, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, जितना पढ़ना है वो पढ़िए। कोई जबरदस्ती नहीं किसी भी प्रकार की, कोई फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कोई जबरदस्ती नहीं। फ्रीडम ऑफ ऑल 4 लेवल्स, फिजिकल फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम आपके हिसाब से है। ये स्वतंत्र के हिसाब से है, स्वतंत्रता पूर्वक है। आप आपके हिसाब से गति करेंगे इस व्यवस्था में और ये व्यवस्था आपको पूरी तरह से सहयोग करेगी। आपको आपके हिसाब से चलने में, हर एक को उस हर एक के हिसाब से चलने में ये व्यवस्था उसको सहयोग करेगी, उसके लिए उसके जैसी हो जाएगी। इस प्रकार से इस पूरी व्यवस्था का जो सांचा ढांचा है, जो उसकी रचना है, जो इसका डिज़ाइन है, वो मैंने ऐसा करके बनाया है। अब ऐसा कैसे है वो उसका तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इस किताब का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये ऑडियो में भी है, ऑडियो में भी आप इसको वहाँ पे सुन सकते हैं पूरा फ्री में। कागज़ वाली लेनी है तो उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे करके और वहाँ से आपको वो पे करनी पड़ेगी, बाई करनी पड़ेगी।